पार्ट आई एपिसोड 1 to 10। आप लोगों को या बाटा डू की यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। राय चौधरी मेंशन, रात के 9 बजे। वेट बड़े से पुस्तकालय में खड़े होकर इशिता ने पुकारा। उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी, पर आंखों में शरारत झलक रही थी। वेट, जो एक पुरानी किताब में खोया हुआ था, ने इशिता की आवाज सुनकर चौंकते हुए किताब बंद की। उसने चश्मा उतारकर इशिता की ओर देखा और कहा, क्या हुआ, इशिता? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? इशिता ने हाथ में पकड़ी घड़ी दिखाते हुए कहा, याद है, आज हमारी पहली डेट की सालगिरह है। और तुम यहाँ किताबों में खोए हो। वेद ने अपनी गलती समझते हुए माफी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं तो पूरी तरह भूल ही गया था। इशिता ने थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, ऐसे कैसे भूल सकते हो? फिर हंसते हुए बोली, खैर, मैंने पहले ही सब तैयारी कर ली है। छत पर आओ, एक सरप्राइज है। वेद, जो अब पूरी तरह से चौंक चुका था, इशिता के पीछे पीछे छत की ओर चल पड़ा। जब वे छत पर पहुंचे, तो वहां फेरी लाइट्स की खूबसूरत सजावट थी और हल्की हल्की संगीत की धुन गूंज रही थी। आसमान में चमकते तारों के बीच इशिता ने एक छोटी सी टेबल सजाई थी, जिस पर उनका पसंदीदा खाना रखा था। वेद ने यह सब देखकर चकित होते हुए कहा, ये सब तुमने मेरे लिए किया? इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों के लिए। इतने सालों बाद भी हमारी कहानी की नई शुरुआत हो सकती है। इतने में उनके बेटे, आरव, जो छिपकर सब देख रहा था, अपने हाथ में पकड़े हुए गुब्बारों को छोड़ते हुए दौड़ता हुआ आया और हंसकर बोला, मुझे भी पार्टी में शामिल करो। वेद ने आरव को गोद में उठा लिया और हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो हमारी पार्टी के स्टार हो। तीनों ने साथ में ठहाका लगाया। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और परिवार की हंसी से पूरी छत खुशियों से भर गई। प्यार और साथ की यह रात उनके रिश्ते की एक और नई शुरुआत बन गई। राय चौधरी मेंशन की छत पर हंसी और खुशियों का माहौल था। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन वेद, इशिता और आरव की खुशी से भरपूर बातें और मुस्कानें छत को रोशन कर रही थी। आरव, जो अभी भी गुब्बारों से खेल रहा था, अचानक अपनी मासूम आंखों से वेद की ओर देखकर बोला, पापा, आप और मम्मा हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देते हो। मैं भी बड़ा होकर मम्मा को सरप्राइज दे पाऊंगा। वेद ने प्यार से आरव को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बिल्कुल बेटा। सरप्राइज देना सिर्फ एक चीज नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी खुशियों को और खास बना देता है। लेकिन सरप्राइज से भी ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का साथ। इशिता ने हंसते हुए कहा, और साथ में ढेर सारा प्यार। उसने आरव के गाल पर प्यार से हाथ फेरा। आरव ने थोड़ी शरारत से पूछा, तो फिर अगला सरप्राइज कौन देगा? इशिता ने वेद की ओर देखते हुए कहा, शायद पापा हमें कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। उसने वेद की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वेद ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ बड़ा सोच रहा हो। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, हम सच में एक सरप्राइज है। इशिता और आरव की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इशिता ने पूछा, क्या? जल्दी बताओ। वेद ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमने हमेशा इतने सारे कामों में खुद को व्यस्त रखा है। अब समय आ गया है कि हम एक लंबी फैमिली ट्रिप पर जाएं। एक ऐसा सफर जहां सिर्फ हम तीन हो, नए शहर हो, नई जगहें और ढेर सारी मस्ती हो। इशिता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, ये तो सच में एक बड़ा सरप्राइज है। आरव खुशी से उछल पड़ा, ट्रिप? मैं अपना बैग अभी से पैक कर लेता हूँ। वेद और इशिता ने ठहाका लगाया और दोनों ने मिलकर आरव को गले लगा लिया। इस पल में वे सब महसूस कर सकते थे कि प्यार और साथ ही असली खुशियां हैं। छत पर हल्की हवा चल रही थी, तारे अब भी चमक रहे थे, और राय चौधरी परिवार की हंसी और मुस्कान इस रात को और भी जादुई बना रही थी। यह पल उनके रिश्ते में एक और खूबसूरत नई शुरुआत की निशानी बन गया। राय चौधरी मेंशन की छत पर हंसी और खुशियों का माहौल था। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन वेद, इशिता और आरव की खुशी से भरपूर बातें और मुस्कानें छत को रोशन कर रही थी। आरव, जो अभी भी गुब्बारों से खेल रहा था,
अचानक अपनी मासूम आंखों से वेद की ओर देखकर बोला, पापा, आप और मम्मा हमेशा एक दूसरे को सरप्राइज देते हो। मैं भी बड़ा होकर मम्मा को सरप्राइज दे पाऊंगा। वेद ने प्यार से आरव को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बिल्कुल बेटा। सरप्राइज देना सिर्फ एक चीज नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी खुशियों को और खास बना देता है। लेकिन सरप्राइज से भी ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का साथ। इशिता ने हंसते हुए कहा, और साथ में ढेर सारा प्यार। उसने आरव के गाल पर प्यार से हाथ फेरा। आरव ने थोड़ी शरारत से पूछा, तो फिर अगला सरप्राइज कौन देगा? इशिता ने वेद की ओर देखते हुए कहा, शायद पापा हमें कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। उसने वेद की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वेद ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ बड़ा सोच रहा हो। फिर उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, हम सच में एक सरप्राइज है। इशिता और आरव की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। इशिता ने पूछा, क्या? जल्दी बताओ। वेद ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमने हमेशा इतने सारे कामों में खुद को व्यस्त रखा है। अब समय आ गया है कि हम एक लंबी फैमिली ट्रिप पर जाएं। एक ऐसा सफर जहां सिर्फ हम तीन हो, नए शहर हो, नई जगहें और ढेर सारी मस्ती हो। इशिता की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, ये तो सच में एक बड़ा सरप्राइज है। आरव खुशी से उछल पड़ा, ट्रिप? मैं अपना बैग अभी से पैक कर लेता हूँ। वेद और इशिता ने ठहाका लगाया, और दोनों ने मिलकर आरव को गले लगा लिया। इस पल में वे सब महसूस कर सकते थे कि प्यार और साथ ही असली खुशियां हैं। छत पर हल्की हवा चल रही थी, तारे अब भी चमक रहे थे, और राय चौधरी परिवार की हंसी और मुस्कान इस रात को और भी जादुई बना रही थी। यह पल उनके रिश्ते में एक और खूबसूरत नई शुरुआत की निशानी बन गया। जैसे जैसे वे सफर पर आगे बढ़े, कार में उत्साह और रोमांच का माहौल बना रहा। आरव अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए हर चीज को बड़े कौतूहल से देख रहा था। कभी सड़क किनारे दौड़ते पेड़, तो कभी आसमान में उड़ते पक्षी उसकी उत्सुकता बढ़ा रहे थे। पापा, ये देखो, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, आरव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वेद ने मुस्कुराते हुए रियरव्यू मिरर में आरव की तरफ देखा। हाँ बेटा, और हम इन पहाड़ों के पार भी जाएंगे। वहां के नज़ारे और भी खूबसूरत होंगे। इशिता ने कार में एक पुराना गाना लगा दिया, जिसे सुनते ही उनकी यादें ताज़ा हो गईं। यह वही गाना था जो वेद और इशिता की पहली मुलाकात के दौरान बजा था। वेद ने हंसते हुए कहा, याद है इशिता, यही गाना हमारे कॉलेज के फेस्ट में बजा था, और तुमने पहली बार मुझसे बात की थी। इशिता ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, और तुमने कितनी बार मुझसे वही सवाल दोहराया था, क्योंकि तुम्हें मुझसे बात करने का बहाना चाहिए था। दोनों हंस पड़े, और उनकी हंसी में आरव भी शामिल हो गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे। चारों तरफ फैली हरियाली, झील में पड़ती सूरज की किरणों की चमक और हवा में ताजगी की महक, सब कुछ जादू सा लग रहा था। वेद ने गाड़ी रोक दी और कहा, चलो कुछ देर यहाँ रुकते हैं और इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। आरव ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ, मैं पानी के पास जाना चाहता हूँ। वे तीनों झील के किनारे उतर आए। इशिता ने टहलते हुए अपनी चप्पलें उतार दी और ठंडी घास पर पैर रखते ही ठंडी हवा का आनंद लिया। वेद ने आरव के साथ पानी के पास जाकर छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें झील में उछालने लगा। आरव ने वेद से पूछा, पापा, आप ये कैसे कर लेते हो? पत्थर पानी में उछलता हुआ कैसे जाता है? वेद ने मुस्कुराते हुए उसे सिखाने की कोशिश की। बस सही कोण से फेंको, और पत्थर पानी की सतह पर उछल जाएगा। आरव ने कोशिश की और जब उसका पत्थर एक बार उछला, तो वह खुशी से चिल्ला उठा, देखो, मैंने कर दिखाया। इशिता दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसकी आंखों में एक सुकून था। इन छोटे छोटे पलों में वह असली खुशियां देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही पल हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। शाम होने लगी, और सूरज धीरे धीरे झील के पीछे छुपने लगा। आसमान में लाल और सुनहरी रंगों का मेल किसी चित्रकार की पेंटिंग जैसा लग रहा था। वेद ने इशिता और आरव को बुलाकर कहा, चलो, अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं।
उन्होंने झील के किनारे की यादें अपने दिल में बसाईं और गाड़ी में बैठकर फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में हवा में ताजगी और उनके दिलों में नई नई उम्मीदें थीं। यह सफर उनकी जिंदगी में खुशियों और नई यादों की कई कहानियां लिखने वाला था। रात धीरे धीरे अपने पर फैलाने लगी थी। आसमान में अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे थे और सड़क पर गाड़ी के हेडलाइट्स आगे का रास्ता रोशन कर रहे थे। वेद ने कार चलाते हुए कहा, अब अगला स्टॉप पास ही है। हमने वहां रात बिताने का प्लान किया है। एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक प्यारा सा रिजॉर्ट है। आरव, जो अब थोड़ी देर से शांत बैठा था, फिर से उत्साहित हो उठा। क्या वहां झूले भी होंगे, पापा? और क्या हम कैंप फायर करेंगे? इशिता ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, सब कुछ होगा। और हम रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर तारे भी गिनेंगे। कुछ ही देर बाद वे रिजॉर्ट पहुंच गए। रिजॉर्ट पहाड़ों के बीच बसा था और चारों ओर बड़ी बड़ी देवदार की पेड़ें थीं। रिजॉर्ट की हल्की रोशनी और आसपास की ठंडी हवा ने माहौल को और भी खास बना दिया। रिसेप्शन पर स्वागत करते हुए रिजॉर्ट मैनेजर ने कहा, आपका स्वागत है। हम आपके लिए कैंप फायर की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग फ्रेश हो जाएं और फिर हमारे साथ शामिल हो जाएं। आरव खुशी से उछलते हुए बोला, हाँ, कैंप फायर। कुछ देर बाद वे सभी कैंप फायर के पास बैठ गए। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी और चारों ओर उसकी गर्मी फैल रही थी। रिजॉर्ट के कर्मचारी एक गिटार बजाने वाले व्यक्ति को लेकर आए, जिसने धीरे धीरे हल्की धुनें छेड़नी शुरू कर दी। वेद ने अपने हाथ में एक कप गर्म कॉफी पकड़ते हुए इशिता की ओर देखा और कहा, यह सब किसी सपने जैसा लग रहा है ना? इतने सालों की मेहनत और भाग दौड़ के बाद ये पल सुकून भरा है। इशिता ने उसकी बात को महसूस करते हुए कहा, हाँ, यह सफर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आरव के लिए भी खास रहेगा। ये यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। आरव, जो अब कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए हंस रहा था, उनके पास आया और अपने छोटे हाथों में मार्शमेलो की स्टिक पकड़े हुए बोला, माँ, पापा, इसे आग में भूनते हैं। वे तीनों मिलकर हंसी मजाक करते हुए मार्शमेलो भूनने लगे। आरव ने एक जली हुई मार्शमेलो का टुकड़ा खाकर नकली गुस्से में कहा, ये तो जल गई। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। गिटार पर एक प्यारा सा गाना बजने लगा और आसपास बैठे लोग भी उसकी धुन में खोने लगे। अचानक वेद ने इशिता का हाथ थामकर उसे खींचते हुए कहा, चलो डांस करते हैं। इशिता पहले तो संकोच करने लगी, पर फिर उसकी आंखों में शरारत आ गई। अरे वाह, आज तो तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। दोनों ने धीरे धीरे गिटार की धुन पर एक दूसरे के साथ ताल मिलाते हुए डांस करना शुरू कर दिया। आग की लपटें, सितारों भरा आसमान और उनका साथ सब कुछ जादुई लग रहा था। आरव भी उनकी ओर देखता हुआ हंसने लगा और खुशी से ताली बजाने लगा। यह रात उनके लिए सिर्फ एक और सफर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाली, प्यार और खुशी से भरी एक अनमोल याद बन गई। रात और भी गहरी हो चली थी। सितारों से सजा आसमान मानो उनकी खुशियों का गवाह बन रहा था। कैंप फायर अब धीमे धीमे बुझने लगा था और चारों ओर हल्की ठंडक फैल गई थी। वेद, इशिता और आरव ने ठंडी हवा में अपनी जगहों पर बैठते हुए गर्म कंबल ओढ़ लिए। वेद ने अपनी बाहों में आरव को समेटते हुए कहा, अब तो हमारा छोटा सा जंगली शेर थक गया होगा, है ना? आरव ने अपनी पलकें झपकते हुए कहा, नहीं पापा, मैं तो और जागना चाहता हूँ। हमें तारे गिनने थे, याद है? इशिता ने प्यार से उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ है, छोटे जनाब? तारे गिनना आसान नहीं है। आरव ने एक बड़ी सी जम्हाई ली, लेकिन अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश करता रहा। वेद ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वह बड़ा सा तारा। ऐसा कहा जाता है कि जब हम कोई तारा देखते हैं, तो वह हमारी सबसे खूबसूरत यादों का हिस्सा बन जाता है। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर आसमान को निहारा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। वेद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। चलो, हमारे नन्हे स्टारगजर को अब सोने का समय हो गया है। इशिता ने एक बार और आसमान की ओर देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था।
यह सफर उनकी जिंदगी के उन पलों में से था जो हमेशा यादगार रहेंगे। उसने वेद की ओर देखते हुए हल्के से कहा, थैंक यू वेद, इस सफर के लिए, इन खुशियों के लिए। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ होना ही सबसे बड़ी खुशी है। ये पल तो बस हमारी कहानी में नए अध्याय जोड़ रहे हैं। वे दोनों रिजॉर्ट के अपने कमरे की ओर बढ़ चले। अंदर पहुंचकर इशिता ने आरव को प्यार से कंबल ओढ़ा दिया, जो अब गहरी नींद में था। वेद ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा, चांदनी झील पर पड़ रही थी और उसकी चमक पूरे दृश्य को स्वप्निल बना रही थी। वेद ने धीरे से इशिता के पास आकर उसे गले लगा लिया। यहाँ, इस शांत रात में, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। हमारी जिंदगी की यह नई शुरुआत मुझे हर दिन तुम्हारे और आरव के करीब लाती है। इशिता ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे, हर सफर में, हर खुशी और हर चुनौती में। रात की निस्तब्धता में सिर्फ उनकी दिलों की धड़कनें और एक दूसरे का एहसास था। प्यार से भरी इस रात ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया, और उनके सफर की यह कहानी चांद और सितारों ने भी अपनी चमक में संजो ली। अगली सुबह, सूरज की किरणें रिजॉर्ट के कमरे में धीरे धीरे दाखिल हो रही थी। हल्की धूप कमरे में फैल रही थी, और आसपास के पहाड़ों से आती ताजगी ने पूरा माहौल बदल दिया था। इशिता की आंखें खुली, और उसने खिड़की से बाहर झांका। वहां की हरियाली, दूर तक फैले पहाड़, और हल्की सी हवा, सब कुछ बहुत शांत और सुंदर था। वो उठकर बाथरूम में गई, और नहाकर जब बाहर आई तो देखा कि वेद और आरव दोनों ही बाहर की ओर देख रहे थे। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। हमारे पास एक पूरा दिन है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस दिन को पूरी तरह से जिएं। इशिता ने उसके चेहरे पर प्यार से मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, हम आज पूरी तरह से जीने वाले हैं। आरव ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या हम पहाड़ों पर चढ़ने जाएंगे? मैंने सुना है वहां से पूरे जंगल का नजारा दिखता है। वेद ने उसकी ओर देखा और कहा, आज हम ट्रैकिंग करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं, आराम से। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम सब मिलकर पहाड़ों की ओर चलेंगे। रिजॉर्ट में शानदार नाश्ते के बाद तीनों ने ट्रैकिंग के लिए तैयारी की। इशिता और वेद ने आरामदायक कपड़े पहने, और आरव ने अपनी छोटी बैग पैक कर लिया था। रिजॉर्ट के गाइड ने उन्हें पहाड़ की ओर जाने के रास्ते पर बताया और कहा, यह ट्रैक थोड़ा कठिन है, लेकिन रास्ते में आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तीनों ने गाइड के साथ पहाड़ की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता धीरे धीरे चढ़ाई वाला हो गया, लेकिन इशिता, वेद और आरव के चेहरे पर उत्साह था। बीच बीच में वे रुककर नज़ारों का आनंद लेते, तस्वीरें खींचते और हंसी मजाक करते जाते थे। आरव तो कभी पेड़ों के नीचे दौड़कर, कभी चट्टानों पर चढ़कर खेलता रहता था। वह छोटी छोटी चीजों में खुश था, और इशिता और वेद ने उसे देखकर महसूस किया कि असल खुशी तो इन छोटे छोटे पलों में है। जब वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे, तो नजारा सचमुच लाजवाब था। दूर दूर तक फैले जंगल, झीलें और घने बादल मानो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरों का हिस्सा बन गए थे। वेद ने इशिता को देखकर कहा, यह जगह हमें हमेशा याद रहेगी। तुम मेरे साथ हर सफर में हो, और यही सबसे खूबसूरत है। इशिता ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारा सफर सच में कुछ खास है। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, यह हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। आरव, जो थोड़ी देर के लिए चुप था, अब सामने देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, पापा, मैं भी बड़ा होकर हमेशा इस तरह साथ रहना चाहता हूँ। वेद और इशिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आरव को गले लगा लिया। वेद ने कहा, हमेशा। यह पहाड़ी सफर, जहां उन्होंने न सिर्फ प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखे बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें भी बनाई। वो दिन उनके रिश्ते का सबसे मजबूत दिन बन गया, और उनके दिलों में यह नया अध्याय हमेशा रहेगा। दिन ढलने के साथ वेद, इशिता और आरव पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगे। चढ़ाई जितनी मुश्किल थी, उतराई उतनी ही सहज और मनमोहक। इशिता ने गहरी सांस ली और कहा, यह सफर एकदम जादुई था। पहाड़ों से लेकर झीलों तक, सब कुछ इतना खूबसूरत था। वेद ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, और सबसे खूबसूरत तो वह पल था
जब हम तीनों एक साथ थे। यही यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आरव, जो अब और भी खुश था, बोला, पापा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम हमेशा इसी तरह साथ रहें। मुझे लगता है ये सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इशिता ने हंसते हुए कहा, हर सफर का एक अंत होता है, बेटा। लेकिन यह जो हमने साथ बिताए हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे ही वे रिजॉर्ट लौटे, सूर्यास्त का समय हो चुका था। आकाश लाल नारंगी रंगों में रंगा हुआ था और पूरा वातावरण रोमांटिक और शांति से भरा हुआ था। रिजॉर्ट के लॉन में एक जगह तैयार की गई थी, जहां एक छोटा सा डिनर सेटअप था, एक सफेद टेबल, उसके चारों ओर हल्की रोशनी से सजी मोमबत्तियां और एक शानदार दृश्य। गाइड ने उन्हें कहा, यह आपकी आखिरी रात के लिए खास व्यवस्था की गई है। यहाँ आप आराम से बैठकर अपनी यात्रा का समापन कर सकते हैं। आरव ने खुशी से मोमबत्तियों के पास जाकर कहा, ये तो बहुत सुंदर है। क्या हम यहाँ ताजे फल खा सकते हैं? इशिता और वेद ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बिल्कुल, वेद ने कहा, आज का दिन आरव के नाम है। रात का भोजन आरामदायक था। सबने मिलकर हंसी मजाक की और आरव ने एक बार फिर से वह सवाल पूछा, पापा, आप मुझे जब बड़ा बनाऊं, तब क्या हम हमेशा इसी तरह ट्रिप पर जाएंगे? वेद ने आरव की आंखों में देखा और कहा, हमेशा, बेटा। क्योंकि हर सफर हमें कुछ नया सिखाता है। तुम चाहो तो हम जीवन भर एक दूसरे के साथ सफर कर सकते हैं। इशिता ने इसे सुनकर कहा, हमेशा, हमारे साथ हमेशा यही होगा। दिन के बाद सब एक दूसरे के पास बैठ गए और आसमान में चांद को देख रहे थे। रात की ठंडी हवा और हल्की सी शांति उनके दिलों में एक गहरी याद छोड़ गई। आरव ने हल्की आवाज में कहा, माँ, पापा, क्या हम अगले साल फिर से यहाँ आएंगे? वेद ने प्यार से उसकी आंखों में झांका और कहा, हमेशा। यह जगह और यहाँ के पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हर साल हम एक नई जगह जाकर कुछ और यादें बनाएंगे। इस प्रकार यह यात्रा सिर्फ एक अद्भुत छुट्टी नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को और भी गहरा करने का एक मौका बन गई थी। एक छोटा सा सफर, लेकिन उसके द्वारा लाए गए एहसास और यादें उनकी जिंदगी भर की धरोहर बन गईं। इशिता ने देखा, अब आरव की आंखों में न सिर्फ सवाल थे, बल्कि उम्मीदें भी थी, नई शुरुआत के लिए। तीनों एक साथ आकाश की ओर देख रहे थे, जहां हर तारा उनकी राह दिखा रहा था। अब उनका सफर एक और अध्याय में बदल चुका था, और वे तैयार थे नई कहानियों, नई यादों और नए रिश्तों के लिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ रिजॉर्ट में हलचल शुरू हो गई। नाश्ते के बाद वेद, इशिता और आरव तैयार होकर अपनी वापसी यात्रा की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार उनका मन बहुत भारी था। एक अद्भुत सफर खत्म हो रहा था, और इस नए अनुभव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ गई थी। आरव ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, क्या हम जल्दी फिर से इस जगह पर वापस आ सकते हैं? उसकी आंखों में वही मासूमियत और उम्मीद थी, जो हमेशा से उसे खास बनाती थी। इशिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल। हम हर साल नई जगहों पर जाएंगे, लेकिन इस जगह को कभी नहीं भूलेंगे। वेद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, यादें कभी नहीं खत्म होती, बेटा। वे हमेशा हमारे साथ होती हैं, और हम इन यादों को नए सफरों में जोड़ते रहेंगे। तीनों गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे फिर से उन खुशनुमा पलों को याद कर रहे थे। इशिता ने कहा, मैंने सोचा था कि इस ट्रिप पर हमें कुछ थकावट महसूस होगी, लेकिन अब लगता है यह तो जीवन के सबसे हल्के और खुशहाल दिनों में से एक था। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। जब हम खुद को ढूंढने के लिए समय देते हैं, तो वही पल सबसे खास बन जाते हैं। यह एक नई शुरुआत है, एक नए अध्याय की। जैसे ही वे घर पहुंचे, घर की पहचान, वह छोटा सा घर, जहां उन्हें अपनी सबसे प्यारी यादें मिली थी, फिर से उनके सामने थी। लेकिन अब वे इसे पहले से कहीं अधिक प्यार और उम्मीद के साथ देख रहे थे। आरव, जो अब थोड़ा थक चुका था, गाड़ी से उतरते हुए बोला, माँ, पापा, जब हम घर लौटे तो मुझे लगा कि अब मुझे और भी यादें बनानी हैं, और अब हम यहाँ वापस आए हैं, तो क्या हम फिर से कुछ नया शुरू करेंगे? वेद ने उसे गले लगाते हुए कहा,
हमने यहाँ अपने जीवन की सबसे सुंदर यादें बनाई हैं। और अब जब हम घर लौटे हैं, तो हमारे पास नई शुरुआत है, नई उम्मीदें हैं। इस घर में हर पल खास होगा, बस हमें उसे पूरा जीने का तरीका खोजना होगा। इशिता ने घर में कदम रखते हुए कहा, यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह हमारी दुनिया है, हमारी यादों का हिस्सा है, और अब हमें यहाँ से नई कहानियां बनानी हैं। सालों बाद, जब वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी पुरानी यात्राओं को याद करेंगे, तो ये पल, वह पहाड़, वह झील, वह कैंपफायर और उनके बीच की बातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होंगी। वे यह जानते थे कि जीवन का असली मतलब इन छोटे, अनमोल पलों में है, और हर सफर एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। उनका सफर कभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक नए अध्याय का आगाज था, और अब वे हर दिन अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। कुछ महीनों बाद, वेद और इशिता ने अपने जीवन की नई शुरुआत का अनुभव किया। वे अब हर दिन को एक नए मौके की तरह जीने लगे थे। आरव भी बड़ा हो रहा था, और उसकी मासूमियत, उसके सवाल और उसकी उम्मीदें उनके जीवन को और भी रंगीन बना रही थी। अब उनके पास केवल यादें ही नहीं, बल्कि उन यादों से जुड़े अनगिनत अनुभव भी थे, जो उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब लाते थे। एक दिन, वेद ने सोचा कि क्यों न वे फिर से एक छोटी सी छुट्टी पर जाएं, ताकि वे अपने जीवन की इस नई शुरुआत का जश्न मना सकें। उसने इशिता से इस बारे में बात की, और इशिता भी इसके लिए तैयार हो गई। इस बार उन्होंने एक नया स्थान चुना, एक शांत सा समुद्र किनारा, जहां वे अपनी दिनचर्या से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ कुछ और समय बिता सकें। आरव, जो इस बार खुद को थोड़ा बड़ा महसूस कर रहा था, बहुत खुश था। क्या हम वहां तैरने भी जाएंगे? उसने उत्साहित होकर पूछा। वेद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो, तो हम समुद्र में तैरने भी जाएंगे। हम उस जगह का पूरा आनंद उठाएंगे। जैसे ही वे समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां की ताजगी और शांति ने उन्हें पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। इशिता और वेद ने समुद्र की लहरों को महसूस किया, जबकि आरव ने अपनी छोटी सी बालू की किले बनाने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर एक साथ समय बिताया, और फिर शाम को सूर्यास्त का नजारा लिया। आरव ने अपने माता पिता से पूछा, आप लोग कभी थकते नहीं हैं? मैं तो बस खेलता हूँ, लेकिन आप दोनों कभी रुकते नहीं हो। इशिता ने उसे हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, हम बस तुमसे थोड़ा अलग तरीके से अपना आनंद ढूंढते हैं। हमारे लिए तुम्हारा साथ सबसे बड़ा सुख है। वेद ने आरव को गले लगाते हुए कहा, हर दिन, हर सफर हमें कुछ नया सिखाता है। जब तक हम साथ हैं, यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। वे तीनों, समुद्र की लहरों, ताजगी और प्यार से भरे इस सफर को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। यह सफर उनके लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी की हर उस राह की प्रतीक थी, जो वे एक दूसरे के साथ तय कर रहे थे। और फिर, एक दिन जब वे घर लौटे, तो वे जानते थे कि उनकी यात्रा नहीं खत्म हुई है। वे हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे, नई यादें बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने रिश्ते को और भी गहरा करेंगे। उनका सफर हर पल, हर दिन, हर यात्रा में आगे बढ़ता रहेगा, नई उम्मीदों, नए ख्वाबों और अनगिनत सफरों के साथ। कुछ समय बाद, जैसे जैसे सालों का सफर और बढ़ता गया, इशिता और वेद का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उनका जीवन अब एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ने पर एक नई कहानी, नई उम्मीद और नए सपने लिखे जा रहे थे। आरव अब स्कूल जाने लगा था, और उसकी उत्सुकता, सवालों और नई चीजों को जानने की चाहत ने घर में हमेशा हंसी और खुशी का माहौल बनाए रखा था। वह बड़े हो रहे थे, लेकिन उनका साथ और वह मासूमियत कभी खत्म नहीं हुई थी। वेद और इशिता ने उसे हमेशा अपने सपनों का हिस्सा बनाया, और उसका हर छोटा कदम उनके दिलों को और भी करीब लाता गया। एक दिन, जब वेद और इशिता अपने काम से घर लौटे, तो आरव बहुत खुश था। उसने भागते हुए उनके पास आकर कहा, माँ, पापा, मैंने आज स्कूल में एक कविता लिखी है, और मेरी टीचर ने उसे बहुत सराहा। वह बोली कि मेरी कविता सबसे अच्छी थी। इशिता ने उसे गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल, तुम तो हमेशा कुछ खास करते हो। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारे दिल से निकलकर लिखा गया है। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत दुनिया बसी हुई है।
आरव ने अपनी कविता पढ़ी और दोनों ने उसकी कल्पनाशीलता को सराहा। उसने अपनी कविता में अपने परिवार, अपने सपनों और उस प्यार को लिखा था जो उसके जीवन को रोशन करता था। वो कविता उनके परिवार की कहानी जैसी लग रही थी, एक परिवार जो न केवल एक दूसरे के साथ समय बिता रहा था, बल्कि हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर जी रहा था। इशिता ने कहा, तुमने हमारी जिंदगी के सफर को अपनी कविता में उतार दिया है। वेद ने कहा, सच में आरव, तुमने हमें हमारी खुद की यात्रा दिखा दी। हम तुमसे बहुत कुछ सीखते हैं, और यह जो तुमने लिखा है वह एक नई शुरुआत है, जैसे हमारे जीवन का हर दिन। कुछ साल बाद, जब आरव अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा था और आगे के सपनों के लिए नई दिशा में कदम रखने जा रहा था, तब वेद और इशिता ने एक बार फिर महसूस किया कि उनका सफर अब तक का सबसे खूबसूरत सफर था। यह एक ऐसा सफर था जो न केवल उन्होंने तय किया, बल्कि हर एक पल में एक दूसरे के साथ बिताकर और हर छोटे बदलाव को अपनाकर एक नई कहानी बना दी थी। आरव ने एक दिन, जब वह अपना बैग पैक कर रहा था, अपनी माँ और पापा से कहा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है। अब जब मैं खुद अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी तरह मैं भी हर सफर को एक नई शुरुआत के रूप में देखूंगा। इशिता और वेद ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमेशा याद रखना बेटा, जहाँ भी तुम जाओ, तुम्हारे अंदर हमारा प्यार और वो यादें हैं जो तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगी। तुम्हारी यात्रा कभी अकेली नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ माँ पापा, यही सबसे बड़ी ताकत है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अब उनकी कहानी ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, और वे जानते थे कि जीवन की असली खूबसूरती इस सफर में है जो कभी खत्म नहीं होता। वे एक परिवार थे, और उनका प्यार, उनकी यादें और उनका सफर हमेशा एक दूसरे के साथ चलता रहेगा, हर नए मोड़ के साथ। कुछ सालों बाद, जब आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी करियर की दिशा में पहला कदम रखा, तो वेद और इशिता को यह महसूस हुआ कि उनका परिवार अब नए मोड़ पर खड़ा था। आरव की तरह वे भी अपने जीवन में बदलाव देख रहे थे, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वह थी उनका आपस में प्यार और आपसी समझ। आरव अब शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने लगा था, और वह खुद को अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। वह कभी कभी अपने माता पिता से सलाह लेता, और वे हमेशा उसे उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते जो उसकी आत्मा को संतुष्ट करे। एक दिन, जब आरव अपने माता पिता से मिलने के लिए घर लौटा, तो उसने उन्हें एक विशेष खबर दी। माँ पापा, मुझे एक नई नौकरी का ऑफर मिला है। यह मेरे लिए एक बड़ा कदम है, और मुझे लगता है कि मैं इसे ले सकता हूँ। वेद और इशिता ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। वेद ने आरव से कहा, हम जानते थे कि तुम हमेशा अपने रास्ते पर सही कदम उठाओगे। अब यह तुम्हारी यात्रा का नया पड़ाव है, और हम तुम्हारे साथ हैं। इशिता ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा यह कदम तुम्हारे सपनों को सच करने की दिशा में है। हम खुश हैं कि तुम अपने जीवन को इस तरह जी रहे हो। आरव ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर कुछ समय बाद अपने नए शहर में शिफ्ट हो गया। यह बदलाव उनके लिए बड़ा था, लेकिन वे जानते थे कि यह नया सफर उन्हें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। कुछ समय बाद, वेद और इशिता भी अपने जीवन में नए कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। इशिता ने हमेशा अपने मन में एक सपना पाला था, किसी गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा देने और उन्हें जीवन के सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का। वेद ने इशिता से कहा, तुमने यह जो सपना देखा है, वह सच में बहुत खास है। मैं जानता हूँ, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करें। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा से हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं, और अब मुझे लगता है कि यह हमारी यात्रा का अगला कदम है। कुछ महीने बाद, वेद और इशिता ने अपना घर छोड़कर गांव में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वे बच्चों को न केवल शिक्षा देते, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराते। उनका यह कदम उनके जीवन के सबसे सार्थक और संतोषजनक फैसलों में से एक था। वे अब न केवल अपने बेटे की तरह एक यात्रा पर थे, बल्कि हर दिन उस बदलाव का हिस्सा बन रहे थे जो वे समाज में देखना चाहते थे। आरव, जो अब एक सफल करियर बना चुका था,
अपने माता पिता के इस कदम से प्रेरित होकर अपने जीवन के अगले हिस्से के लिए और भी ज्यादा जिम्मेदार बन चुका था। वह अक्सर अपने माता पिता से बात करता और उनकी मदद से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के नए तरीके ढूंढता। उनकी कहानी का हर नया अध्याय यही दिखाता था कि जीवन एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ नए रास्तों, नई शुरुआतों और उन रिश्तों की यात्रा थी जो हर दिन और हर पल नए रूप में सामने आते थे। और इस यात्रा के सबसे बड़े सबक ने उन्हें यह सिखाया कि असली खुशी न सिर्फ अपने सपनों को जीने में है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाने में है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। बने रहे हमारे आपके चैनल पे 2.0 नॉवल स्टोरी।